नमस्कार, मेरा नाम निर्मल संधू। आप देख रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें लाइव। और आज हम पहुंचे हैं करनाल में, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के चेयरमैन सुनील कुमार जी, जो राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, और ये लाइव तस्वीरें देख रही हैं और करते हैं इनसे बात। नमस्कार सर। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, आज खास मुद्दा लेके आए हैं, जो कि किसान आंदोलन चला हुआ है, उसमें काफ़ी सियासत गरमाई हुई है, और जो कि काफ़ी दिन हो चुके हैं अब किसान आंदोलन को। तो अब उसमें जो वो विपक्ष पार्टी के लोग पहुंचे हैं, वहां पर सारी पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं। तो इसमें यह भी मुद्दा उठाया गया है कि जो ऊपर लेवल पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान नेता हैं, उनमें मान लो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये उनके माध्यम से चलाया गया है। इसमें राजनीति आ चुकी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ों की गरिमा को हमें समझना पड़ेगा जी। आंदोलन किसान का है जी। और विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। जी। किसानों को जब ये लगा कि कोरोना काल के अंदर इस सरकार ने जी। पिछले दरवाजे से अध्यादेश जारी करके जी। जबरदस्ती राज्यसभा में पारित करके जी। 3 काले कानून इनके ऊपर थोपे, जी। तो किसान विरोध स्वरूप पहले पंजाब का किसान निकला, फिर हरियाणा का, जी। और आज पूरे देश का किसान दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को सील करके बैठा हुआ है। जी। विपक्ष देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे आवश्यक चीज रहती है। जी। अगर आज हमारे लोकसभा के अंदर विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होता, जी। अगर जनता ने 40 की बजाय अगर हमें 200 के करीब लोकसभा सांसद दिए होते, जी। तो कांग्रेस कभी भी इन काले कानूनों को पारित ही नहीं होने देती। जी। आज जब विपक्ष की लोकसभा के अंदर सुनवाई नहीं, जी। और सरकार शीतकालीन सत्र को भी चालू करना नहीं चाहती, जी। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो शुरू से स्टैंड है कि हम हाशिए पे खड़े हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसी छोटे उद्योग धंधे से जुड़ा साथी है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रही है। और आज भी कांग्रेस का स्टैंड है कि हम किसान जो आंदोलन करता है, हम उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के समर्थन में। जी सर, जैसा कि जो पब्लिक सिटिंग चेयरमैन रह चुके हैं रॉकी मित्तल जी, काफ़ी समय से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे, और उनके डायरेक्ट कनेक्शन नरेंद्र मोदी से भी बताए जा रहे हैं, भी नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात है उनकी। तो अब जाकर पार्टी में उनको पद मिला है, पहले ही पद मिल चुका था उनको, अभी भी पद मिला था उनको चेयरमैन का, पब्लिसिटी चेयरमैन का। तो अब उन्होंने जो मनोहर लाल खट्टर जी पर आरोप लगाया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भी उन्होंने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है पब्लिसिटी का, तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है, और उनकी जगह पर जो हरियाणवी गायक है गजेंद्र फोगाट जी, उनको लगा दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पार्टी किसको चेयरमैन रखना चाहे, किसको हटाना चाहे, जी, ये हमारा विपक्ष का काम नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि रॉकी मित्तल मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने शब्दों में अपने दर्द को बयां किया, जी, तो इमेज बिल्डिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करना, जी, और उसकी इमेज ऐसे व्यक्तित्वों की बनाना कि जो न किसान हितैषी है न मजदूर हितैषी है, जी, तो मैं ये कहूंगा कि ये कहीं अंधे कुएं में पैसे डालने वाला काम है। 1500 करोड़ रुपए जनता की मेहनत की कमाई है, जनता के टैक्स का पैसा है। अगर सरकार इस तरीके से उस टैक्स के पैसे को लोगों के विकास कार्यों पे लगाने की बजाय अगर अपनी पब्लिसिटी के ऊपर लगाती है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, इमेज बिल्डिंग का काम जो होता है, वो कार्य करने से होता है, लोगों के बीच में उनके दुख दर्द जानने से होता है। और लोकतंत्र की प्रणाली भी ये है कि लोगों के बीच में रह के उनकी नब्ज को पहचानना, और लोगों के विकास के लिए, लोगों के भविष्य के लिए क्या चीज सुखद है, वो काम करना, वो हमारी इमेज को बनाता है। तो कल यहाँ पर वो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, भूपेंद्र हुड्डा जी आए हुए थे, और किरण चौधरी जी आए हुए थे, लगभग हर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और लगभग जैसे कि अब अभय चौटाला जी भी किसानों के बीच घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को आप क्या नाम देना चाहोगे? क्योंकि लोगों को शक है कि इसमें राजनीति घुस चुकी है अब किसान आंदोलन में। देखिए, लोगों को किसी को कोई शक नहीं है, और नई कांग्रेस ने कोई शक की गुंजाइश छोड़ी है। हर वो राजनीति जो देश के परिवर्तन के लिए मायने रखती है, वो राजनीति करनी आवश्यक भी है।
कांग्रेस पार्टी ने कब मना किया कि हम किसानों के साथ नहीं हैं? कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है कि किसान इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ बैठी है और हम आपके साथ हैं। रही बात अभय चौटाला जी की, अभय चौटाला जी अगर इस्तीफा देते हैं तो वो सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने का काम करते हैं। आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अगर एक एक करके किसान उनसे बातचीत करें और उनके साइन दस्तखत लेना चाहें तो अधिकतर विधायक दस्तखत करने से मना करेंगे कि वो इस कानून के पक्ष में। और इसी प्रकार से जो हमारे आजाद प्रत्याशी हैं उनके अंदर भगदड़ मची हुई है। इसी प्रकार जेजेपी के बहुत सारे विधायक वो अपना मंतव्य जो है वो स्पष्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करती है और सीट 90 से अभय चौटाला की सीट 1 कम करने के बाद 89 होती है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभय चौटाला जी INLD सुप्रीमो और भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाते गांठ साठ जो है वो चली हुई है और इनको किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि अब किसान आंदोलन मतलब इतना उग्रता से चल रहा है और उनको जो हर एरिया के विधायक हैं, अपने अपने विधानसभा के विधायक हैं, MP हैं, मंत्री हैं, उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं ऊपर से CID से कि अपने अपने एरिया से बिना सुरक्षा के बाहर ना निकलें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, पहले तो मैं आपके शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूँगा कि आंदोलन बिल्कुल भी उग्र नहीं है, आंदोलन तीव्र है, आंदोलन मजबूत है, लेकिन उग्र नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से करनाल के कैमला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरविंदर कल्याण जी ने और इनके जितने भी संजय भाटिया जी सांसद करनाल, इन लोगों ने जो जबरदस्ती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कार्यकर्ता सम्मेलन को वो किसान आंदोलन या किसान जनसभा का जो नाम दिया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब ये लोग किसानों की बात न सुन के और गलत तरीके से उसका प्रदर्शन करने के लिए मीडिया के सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। आज किसानों की मनस्थिति ये है कि उनको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता है, उनको वो अंधकार दिखाई देता है कि अगर ये तीनों काले कानून लागू होते हैं तो निश्चित तौर पर जो किसान है वो अपने खेत के अंदर मजदूर बन के रह जाएगा और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू एक्ट के मामले रहते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है तो वो अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठेगा। तो अगर CID की और IB की रिपोर्ट ये कहती है कि इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी विधायकगणों से, सभी सांसदों से ये करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप बेशक IB की रिपोर्ट को फॉलो करें, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉलो करने की आवश्यकता है वो किसान की आवाज़ को फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग इन किसान और मजदूरों की वोट लेकर संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर गए हो तो आप अपने पद की गरिमा को रखते हुए लोकतंत्र के अंदर अपने इस्तीफे लेकर लोगों के बीच में पहुंचे। वो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो भी सांसद, जो भी विधायक साफ मन के साथ गांधीवादी तरीके से अपनी गलती स्वीकार करता हुआ किसानों के बीच में जाएगा, किसान का बड़ा दिल होता है, वो उनको माफ भी करेंगे। और अगर ये लोग किसानों की 3 काले कानून वापस लेने में मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी अपनी जो गरिमा है वो कायम भी रहेगी। तो जैसा कि पहले ये लड़ाई MSP की थी, किसानों की थी, अब ये लड़ाई MSP की ना रहकर देश की जनता के हक की लड़ाई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है और अगर ये लड़ाई किसान ना लड़े तो जो भी मान लो हर कंपनियां, हर दुकानें, कुछ भी है, ये सब जो 2 आदमी जिनके नाम की लड़ाई लड़ी जा रही है ऊपर से, जिसके नाम की सरकार चल रही है, ये अंबानी अडानी जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, भारत देश की 80% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है जी वो कृषि के ऊपर आधारित है। यहाँ का व्यापार है। अगर कृषक, हमारे किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर की जेब में पैसा होगा। अगर इन लोगों की जेब में पैसा होगा तो मार्केट के अंदर खरीद करने की क्षमता बढ़ेगी।
तो निश्चित तौर पर ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ सवाल है कि तीनों जो ये कानून हैं वो हर व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने वाले हैं। पहले कानून के अंदर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, चाहे ओपन मार्केट की बात है, और सबसे दुखद बात जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज से, आवश्यक वस्तु अधिनियम से गरीब की थाली और अमीर की थाली के अंदर पड़ने वाले गेहूं, चावल, प्याज, आलू, तेल, इन चीज़ों को हटाया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यशाली चीज़ है कि ये सरकार हर घर में, हर थाली में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको कहती है देश के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं है, इनका निजी भंडारण की छूट देती है। तो आज मैं सरकार से भी आपके चैनल के मार्फत आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोगों को होश में आना चाहिए। आप लोकतंत्र की एक प्रणाली के तहत चयनित होके आए हैं और लोगों की वोट जो है वो अपनी भलाई के लिए आपको दी थी, अपने खिलाफत करने के लिए लोगों ने वोट आपको नहीं दी थी। तो मेरा पुनः आग्रह है कि आप होश में आइए और पुनः तीनों जो काले कानून हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और देश की जनता को? मैं देश की जनता को बोलना चाहूँगा कि आज वक्त है, और एक बहुत बड़े थिंकर ने ये कहा भी था कि एक भीड़ आई, भीड़ कालों के पीछे थी, मैं काला न था। एक भीड़ आई जो गोरों के पीछे थी, वो चली गई, मैं गोरा न था। मैं कुछ न बोला, मैं गोरा न था। एक भीड़ आई मुस्लिम के पीछे, मैं कुछ न बोला, मैं मुस्लिम न था। लेकिन फिर भीड़ आई मेरे पीछे, कोई कुछ न बोला, कोई कुछ न बोला। तो आज मैं आपके चैनल के मार्फत ये तमाम भारतवासियों से, सभी किसान भाइयों से, सभी मजदूर भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अकेले पेड़ों का तूफान है, और एक एक करके कभी मजदूर के लिए गलत कानून बनाए जाते हैं, कभी किसान के लिए, कभी व्यापारी के लिए, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी। तो इस तरीके से अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए तो एक दिन सारे इस कोलू के अंदर से पिस जाएंगे, पीट दिए जाएंगे जी। और दूसरा, किसान भाइयों से आपके चैनल के मार्फत मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने महात्मा गांधी जी का साउथ अफ्रीका का अध्ययन किया था। उन्होंने खुद को खपा के, खुद को फिदा करके, अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन किया। लंबा चला लेकिन विजय प्राप्त हुई। इसी प्रकार भारत की आज़ादी के अंदर जो हिंसा है और जो उग्रता है, ये दो चीज़ें किसी भी आंदोलन को खराब करती हैं, अव्यवस्थित करती हैं और हमारे संगठन को खराब करती हैं। तो मेरा निवेदन है कि बड़ी संगठित होकर शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को लेके चले। 26 जनवरी को जो किसान भाई वहां पे पहुंचेंगे बहुत अच्छी बात है, और किसानों ने अपना रुख साफ भी कर दिया कि हम पैरेलल में परेड चलाएंगे। हमें पता है कि हमारा राष्ट्र क्या चीज़ है, हम वहां पर उनकी परेड को डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे। लेकिन हमें सावधान ये रहना है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने किराए के गुंडे और अपने कार्यकर्ताओं को और आरएसएस की गंदी राजनीति करने वाले लोगों को बीच में घुसाकर इस भीड़ को उग्र करने का काम ना करें। तो सभी किसान भाइयों को इस सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे चैनल पर शुक्रिया आपके लिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।